आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर क्लास 8 का डिस्कशन करेंगे। मैं सतीश पांडे आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। आप सभी की पढ़ाई अच्छे से और बेहतर से हो सके, इसके लिए हम आपके लिए ऑनलाइन जो है रैशनल नंबर्स लेके आए हुए हैं और इसके बाद हम जो है कुछ इसके बेसिक्स जानेंगे और उसके बाद से हम इसका किताब से भी क्वेश्चन टेकअप किया जाएगा और आपको इसके बाद मैं कुछ होमवर्क भी आपको दूंगा जो आप लगाएंगे। और कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके फिर से उस सवाल को अगर दिक्कत होगी तो फिर से एक बार और समझाएंगे हम आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपका क्लास 8 का रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लास 7th में भी है। रैशनल नंबर से पहले एक आता है इंटीजर्स, वो भी आप जानते हैं। थोड़ा सा एक बार मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। इंटीजर्स, द डिफिनीशन इज the combination of positive numbers, the integer, the combination of positive numbers and negative numbers, positive numbers, negative numbers and zero is called integers। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स और जीरो के कॉम्बिनेशन को हम इंटीजर्स कहते हैं। अब रैशनल नंबर में देखेंगे आप कि रैशनल नंबर को द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। it means कि जब भी हम किसी भी इंटीजर्स को, p और q क्या है, इंटीजर्स है, तो जब भी किसी इंटीजर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे, लेकिन कंडीशन हमारी ये रहेगी कि q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो जाएगा तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल से थोड़ा समझें हम अगर इसको, सच एज, तो आप देखें जैसे न्यूमरेटर 2 हो गया और डिनोमिनेटर हमारा 3 हो गया, तो 2/3 p by q के फॉर्म में है, तो 2/3 इज अ रैशनल नंबर। ये आप देख सकते हैं 2/3 जो होगा एक रैशनल नंबर होगा। इसके बाद से आप देखेंगे 3/7 भी हमारा रैशनल नंबर होगा। इसके बाद से अगर आप सिर्फ ओनली 3 लिखें तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा? इसलिए क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, सो ये 3 भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगर -7/5 की बात करें तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। इसको अभी हम आगे क्लासिफाइड करेंगे रैशनल नंबर को, कि रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों ही आपके रैशनल नंबर में ही आएंगे। तो यहाँ पे और थोड़ा सा आगे चलें, अगर हम यहाँ पे अगर सपोज 4/0 कर दें तो ये क्या होगा? दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। 4/0 होगा, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो डिफिनीशन है उसके जो कंडीशंस हैं वो फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे q जो है क्या है, 0 है, जबकि कंडीशन ये कहता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर में 0 है, दैट इज अ रैशनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 जो होगा वो रैशनल नंबर में आएगा बिकॉज इसके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो 1 होगा। तो रैशनल नंबर की डिफिनीशंस से हमको क्लियर हो गया कि जब भी हम किसी इंटीजर्स को p by q के फॉर्म में लिखें, जहां पे q जो है, q का मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 है दैट इज अ नॉट अ रैशनल नंबर्स। अब चलिए थोड़ा सा इसको क्लासिफाइड करते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, एक है पॉजिटिव नंबर्स और दूसरा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और दूसरा है नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर या तो दोनों न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, बोथ हैव अ पॉजिटिव साइन। दोनों या तो दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो।
जैसे कि यहाँ पे 3 भी पॉजिटिव है और 4 भी हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर दोनों निगेटिव है, जैसे -3/-4, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 इज निगेटिव एंड 4 इज निगेटिव, तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों माइनस आपस में कट के 3/4 के बराबर होगा। एक जैसे ये भी हम कह सकते हैं कि 3/4 जो होगा वो -3/-4 के बराबर भी होगा, क्योंकि बोथ आर सेम। अब चलिए थोड़ा निगेटिव रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। निगेटिव रेशनल नंबर का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा या तो अपोजिट साइन होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच अगर अपोजिट साइन है, जैसे मान लीजिए कि न्यूमरेटर में -5 है और डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज द निगेटिव एंड 4 इज द पॉजिटिव, तो ये हमारा निगेटिव रेशनल नंबर होगा। थोड़ा सा और देखते हैं, -4/5 हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे आप -5 और ऊपर अब आपका 4 हो गया, तो ये क्या होगा, 4/5 जो आपका होगा ये भी हमारा 4/-5, ये भी हमारा निगेटिव रेशनल नंबर होगा। आप देखेंगे दोनों के जो साइंस हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, ये दोनों आपस में एक पॉजिटिव साइन सॉरी अपोजिट साइन है। यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये हमारा क्लासिफाइड हो गया। रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा और हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है और रेशनल नंबर को 2 भागों में 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होनी चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, या तो प्लस है तो प्लस ही हो न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, या माइनस है तो दोनों ही माइनस होना चाहिए। अब चलिए और भी चीज़ों को डिस्कशन करने, अब थोड़ा बेसिक चीज़ें, आपका पहला जो एक्सरसाइज है आपकी जो बुक का आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो है ये रिवीजन एक्सरसाइज है जो क्लास 7 का है। तो क्लास 7 का जो रिवीजन एक्सरसाइज है उसमें से कुछ क्वेश्चंस 1-2 मैं कराऊंगा, बाकी इसके बाद से सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको खुद सॉल्व करेंगे 1.1 का। इसके बाद से 1.2 जो क्लास 8 का सिलेबस है वहाँ से मैं शुरू करूँगा। 1.1 आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको चाहेंगे तो मैं एक और चीज़ इसमें रह रही है उसको भी बता दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। एक आपकी आती है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आप देखेंगे इसका डिफिनीशन होता है कि कोई भी आप 2 रेशनल नंबर ले लीजिए। एडिटिव इनवर्स का मतलब कोई भी 2 रेशनल नंबर आप ले लीजिए और दोनों रेशनल नंबर को अगर ऐड करें तो क्या होना चाहिए, ऐड अगर आप करते हैं तो वो होना चाहिए 0, दैट इज जैसे 3/4 है और हमने एक ले लिया दूसरा रेशनल नंबर -3/4, इन दोनों को आप ऐड करो तो क्या आएगा, दैट इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ एडिटिव इनवर्स किसी भी 2 रेशनल नंबर का अगर सम 0 है तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। जैसे 3/4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -3/4, और कहीं -3/4 है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा 3/4। तो ये एक आपका एडिटिव इनवर्स है, क्लास 7 में भी था, यहाँ भी था, तो इसको भी हमने जो है कर दिया है। अब ये जो बेसिक आपकी चीज़ें हैं रेशनल नंबर की वो हमने आपको बता दिया। आपको ये डिफिनीशन चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, और इंटीजर का जो डिफिनीशन है मैं बोल दे रहा हूँ, चाहे तो इसको आप लिख लेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। ये आप पढ़े होंगे, इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3 ये हमारा पॉजिटिव होता है, दैट्स ऑल, और यहाँ पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। चलिए इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं और ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पहला एक्सरसाइज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन -45/60। इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कुछ ऐसे नंबर से आप इसको काटिए कि ये जो है आपका छोटा हो जाए। तो आप इसको काट सकते हैं 5 से कर काटेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, और
फिर 3 से भी काट सकते हैं और ये माइनस, तो ये आप देख सकते हैं -3/, ये रिड्यूस हो गया, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है विच वन इज द ग्रेटर, ये रिवीजन है, ये आप कर सकते हैं, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का है। दूसरा क्वेश्चन है 2/7 और 5/8। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ग्रेटर, इसको ग्रेटर चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड्स आप जानते हैं, फर्स्ट मेथड है 7/8 का एलसीएम निकालेंगे, तो एक तरीका वो है। सेकेंड जो मेथड्स है, सेकेंड मेथड्स में क्या करेंगे कि 2/7 लिखा और 5/8 लिखा, ऊपर वाले का नीचे में मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द 16, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, दैट इज द 35। इसको इसके नीचे लिखेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे लिखेंगे। अब आप देखोगे 16 और 35 में 35 ग्रेटर है, सो 2/7 इज लेस देन द 5/8, ये आपका हो गया। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर देंगे। फर्स्ट मेथड आपका एलसीएम है, तो अगर कहीं पे दो आपको पता करना हो कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो आप सेकेंड मेथड का बेसिकली यूज करें। लेकिन अगर दो से अधिक है, 3 है, 4 है, 5 है, उस केस में आप फर्स्ट मेथड का यूज करें। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट मेथड में इसमें एलसीएम निकाल के और फिर जो है हम चेक करते हैं विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज अ लेस। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में तीसरा क्वेश्चन जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो वो आप कर लेंगे, वो मैं अभी आपके इस पे लिख दूंगा। फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी आप कर लेंगे, ऐड करना है ये भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एडिटिव इनवर्स निकालना है -5/12 का। ये अभी हमने बताया कि अगर निगेटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज द आंसर। बस हो गया 6। इसी तरह से आप देखेंगे 7 क्वेश्चन है, सब्सट्रैक्ट करना है, ये भी आप कर लेंगे, इवेल्युएट करना है। रेसिप्रोकल आपको आता है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 9 दिया है -9, इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब जैसे 2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 के नीचे 1 होता है, जैसा कि आप जानते हैं। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। वैसे ही -9 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-9 हो जाएगा। अब ये -9 है तो आप चाहें तो इस माइनस को ऊपर ले जाने के लिए -1 से ऊपर और -1 से नीचे, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और नीचे माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, दैट इज द पॉजिटिव, तो -1/9। तो ये एक्सरसाइज। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 का क्वेश्चन है 6/25/3/10। ये क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। ये भी क्लास 7 का ही है, ये थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। 6/25 लिख लिया, डिवाइड का मतलब दैट इज द साइन 3/10। इसके बाद क्या नेक्स्ट है, देखिए हमने बताया था जब भी डिवाइड का साइन हो तो इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं, क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। तो डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो दैट इज द मल्टीप्लाई, और ये जो 3/10 है ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 3/10 का रेसिप्रोकल 10/3 हो जाएगा। और इसको आप काटना चाहें तो काट दिए, 3 2 6, 5 5 25, 5 2 10। अब आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 4/5। बस बहुत आसान है। तो ये उम्मीद करते हैं कि जो एक्सरसाइज 1.1 है ये बेसिक है, क्लास 7 का है, तो इसको आप अच्छे से लगा लेंगे। मैं इसका क्वेश्चन अभी ब्लैक बोर्ड पे लास्ट में इसका क्वेश्चन जो है मैं लिख दूंगा, आप वहां से चाहें तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं, ठीक है, और वहां पे जो है डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 1.1 के क्वेश्चंस आपके क्लास 7 के थे बेसिक्स, तो 1.2। अब 1.2 में आपको एडिशन है, तो एडिशन में थोड़ा समझ लीजिए, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा हल्के में आपको फटाफट करके बता दे रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है,
तीसरा है एसोसिएटिव, बस इतना ही सबसे अंदर। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर आप लीजिए, टेकिंग एनी टू रैशनल एंड दैट इज द ऐड। अगर एडिशन पे इसको अप्लाई करें, एडिशन पे, तो क्या होगा? अगर दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो ऑलवेज गेट अ रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टीज यही कहता है कि कोई भी अगर एक रैशनल नंबर a बाई बी है और दूसरा रैशनल नंबर c बाई डी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर 3/2 है और इसमें हम अगर 5/2 ऐड कर दें, 3/2 और 5/2, तो जो हमको मिलेगा 8/2, या काट देंगे तो 4। ये भी हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ये कहता है कि द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही देगा। सम ऑफ टू रैशनल नंबर ऑलवेज गेट अ रैशनल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी जो कहता है कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज, ये कहता है कि अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करें, सपोज कीजिए एक रैशनल नंबर है a बाई डी, सेकेंड जो रैशनल नंबर है वो है c बाई डी। इन दोनों रैशनल नंबर को हमने ऐड किया और फिर हमने इसको उल्टा करके ऐड किया, मतलब c बाई डी को पहले रखा और a बाई बी को बाद में रखा। तो क्या होगा? दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम आएगी, पहली चीज, और दूसरी चीज जो होगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। जैसे 4/5 है और हमने यहाँ पे 3/5 है, ये दो हमारा रैशनल नंबर है, एक 4/5 है और दूसरा 3/5 है। इन दोनों को हमने ऐड किया और फिर इसको उल्टा करके 3/5 को पहले और 4/5 को बाद, इन दोनों को हमने ऐड किया। तो फिर क्या होगा? दोनों की जो वैल्यू आएगी 7/5 और 7/5, ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे और जो वैल्यू आएगी वो भी हमारा एक रैशनल नंबर ही होगा। तो ये कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज है। कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज में ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टीज में दो रैशनल नंबर को ऐड किया जाता है। और तीसरा होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी तीन रैशनल नंबर आप ऐड कीजिए और फिर उसका ऑर्डर थोड़ा चेंज करके आप उसको ऐड करेंगे तो वो भी, उसकी भी वैल्यू सेम आएगी और उस कंडीशन में जो भी वैल्यू आएगी वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बस आपको इतना जानना है कि इसको एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। तो इसी से बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 1.2 है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो 1.2 का कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो वो भी आप मैक्सिमम जो है आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपका बेसिक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 का फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। -7/3 है एंड 1/3, ये क्या करना है? ऐड करना है। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगा, आप जानते ही हैं -7/3 एंड 1/3, ये 7 है। अब देखिए, बोथ आर सेम, दैट इज द एलसीएम इज 3 एंड दैट इज द -7, माइनस है तो माइनस ही होगा, प्लस है बीच में तो प्लस होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। -7 और +1 ये दोनों आप जानते हैं, ये पिछले ये क्लास 6 में इंटीजर बताया गया है, 7th में बताया गया है, तो हमको नहीं लगता है यहाँ बताने की जरूरत पड़ेगी। माइनस प्लस होता है तो सब्सट्रैक्शन होता है, बड़े वाले नंबर्स में से छोटे वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज द 6, और बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं -6/3 और इसको काट देंगे तो दैट इज द -2। ये आपका हो गया। इसी तरीके से बी भी है, इसका सी भी है, वो मैं आपको होमवर्क में लिखूंगा। डी भी है, सी भी है, आप उसको लगाएंगे। और इसके बाद से सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड का ए मैं कर देता हूं, इसके बाद से आपको होमवर्क में दूंगा। 4/5 है और फ्रॉम
1/5। ये क्या करना है आपको? सब्सट्रैक्ट करना है। सेकंड का ये कर रहा है कि आप इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जब भी सब्सट्रैक्शन की बात आती है तो जो फ्रॉम है, याद कर लीजिएगा, सब्सट्रैक्शन में जब फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम के जस्ट बगल वाले नंबर को सबसे पहले लिखेंगे। सबसे आसान तरीका, जब भी सब्सट्रैक्शन करने के लिए बात हो रही है, फ्रॉम है तो फ्रॉम के जस्ट बगल वाले नंबर को पहले टेकअप करेंगे, 1/5। सब्सट्रैक्शन है तो साइन लगेगा माइनस का और 4/5 को इसके बाद लिखेंगे। एज यू नो 5 इज द सेम डिनोमिनेटर, तो इसका जो एलसीएम होगा दैट इज द 5। एंड नाउ 1 - 4, तो ये 1 - 4 का मतलब हो गया -3/5। ये आप देख ही रहे हैं, 1 - 4 -3/5, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सब्सट्रैक्शन है और ये आपका एक एडिशन है। तो ये क्लास 7th में दिया गया है, इसको आप कवर कर लेंगे, हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में या परेशानी हो रही है, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या फिर से दोबारा 1-2 बार देखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एडिशन कैसे करना है, डेसिमल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसको हमने जो है बताया है। एक बार और करेंगे, दोहराने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से एक बार और देखेंगे तो और अच्छे से इस चीज़ों को समझ लेंगे। इसके बाद से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वेरीफाई करना है, और एक एडिटिव इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 5 एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स आप निकाल लेंगे। सिंप्लीफाई करना है, वो भी आसान है, वो भी आप कर लेंगे, वो मैं जो है आपको होमवर्क में दूंगा। इसके बाद से एक क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो अच्छा क्वेश्चन है मैं उसको लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं आपको लगा के लिखता हूँ और फिर फाइंड आउट। तो देखिए, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 2/3 इफ वन ऑफ द नंबर इज -1/6। फाइंड अदर, आपको दूसरा नंबर्स पता करना है। तो दो रेशनल नंबर का सम दिया गया है। तो सबसे पहले सपोज कर लीजिए कि जो दो रेशनल नंबर्स हैं, मान लीजिए एक जो रेशनल नंबर है, वन रेशनल नंबर को अगर हम क्या करें, ए मान लें, और जो दूसरा है अदर रेशनल नंबर जो है उसको अगर हम बी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे फिर लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का सम। तो दो रेशनल नंबर का सम का मतलब एक रेशनल नंबर ए है और दूसरा है बी, इन दोनों का सम क्या है? 2/3। क्वेश्चन तो यही कह रहा है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का सम 2/3 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वन रेशनल नंबर ए आपने माना है तो वहां पे ये दिया हुआ है इफ वन ऑफ द नंबर इज -1/6, तो ए के जगह पे -1/6 प्लस बी। बी क्या है? हमारा अदर है, जो कि दिया नहीं गया, यही फाइंड करना है। तो ये हो गया 2/3 इज इक्वल टू 2/3 -1/6। इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो -1/6 राइट साइड में जाएगा तो +1/6। जैसा कि आप जानते हैं 3/6 को सॉल्व, 3/6 का एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5/6। तो अदर जो रेशनल नंबर होगा यही 5/6 हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है? तो द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर ए है, दूसरा रेशनल नंबर बी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो दोनों रेशनल नंबर का सम 2/3 है, दोनों को हमने ऐड किया है। एक रेशनल नंबर 1/6 है और दूसरा हमको फाइंड करना है, तो ए के जगह पे -1/6 लिखा, बी के जगह पे बी ही रहेगा क्योंकि फाइंड करना है 2/3। बी इज इक्वल टू 2/3, -1/6 इधर जाएगा, ये हो जाएगा +1/6। तो ये हो गया आपका, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 5/6 यही उसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में सेम टू सेम क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -2
इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/5 फाइंड द अदर। सेम टू सेम क्वेश्चन, तो ये आप लगाएंगे। इसका मैं लास्ट में अभी आपको ये सारे क्वेश्चंस लिख दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद से एक क्वेश्चन और है, इसको मैं लिखता हूँ, व्हाट नंबर शुड बी एडेड -5/8। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, -3/2। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 टू गेट -3/2। -5/8 में क्या ऐड करें, -5/8 में क्या ऐड करें कि -3/2 हो जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे। लेट x बी एडेड। सपोज कर लेते हैं कि x को ऐड कर लेते हैं, लेट x बी एडेड। अब -5/8 में क्या ऐड करें, व्हाट शुड बी एडेड टू -5/8 टू गेट -3/2। तो -5/8 में हम x को ऐड करें तो क्या मिलता है, व्हाट शुड गेट -3/2। नाउ अब x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -3/2 और -5/8 को इधर ले जाएंगे तो दैट इज द 5/8। -3/2 और प्लस इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/8। और फिर इसको जो है हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 और 8 का एलसीएम हो गया 8, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 प्लस 5, ये जो सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -7/8। किसी नंबर को अगर आप ऐड कर देंगे -5/8 में तो ये आपको -3/2 दे देगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लेंगे। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 टू गेट -3/2। मतलब x इसमें हम ऐड कर लेंगे, x की वैल्यू जो आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आज हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आज बहुत अच्छे से इसको समझा है। मैं अभी आपको 1.1 के सारे सवाल और 1.2 के सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको बैठ के लगाएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको एक्सरसाइज 1.1 में 1.2 में अगर आती है तो आप कमेंट में नीचे करेंगे तो मैं उसको फिर से सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए, और घर पे फर्स्ट क्लास पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोगों के लिए 24 आवर्स हम लोग तत्पर हैं। धन्यवाद, थैंक यू।